Hello everyone, very good evening to all of you. This side Dr. Amit Kumar Sharma from Unacademy Wi-Fi Study. My referral code is AmitS10 जिसका यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आज मैं हूँ रेगुलर क्लास में और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा रेगुलर क्लास का पर्पस क्या है. चलिए यहाँ रेगुलर क्लास में सबसे पहले बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट है उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं. सो बेसिक कंसेप्ट पे फोकस होगा. सेकेंडली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टेटमेंट या क्या की पॉइंट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ की पॉइंट्स. इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ की पॉइंट का कि कैसे हम की पॉइंट को अप्लाई करते हैं. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस किए जाएंगे. सो आप देख ही पा रहे होंगे पूरा डेकोरम क्या है हमारे पूरे इस क्लासेस का, रेगुलर क्लासेस का, जो कि नॉर्मल क्लासरूम होता है. भाई कंसेप्ट भी बताया जाए, उसके की पॉइंट्स भी बताए जाए, यानी कि ऐसा तो नहीं इस पॉइंट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे या ऐसा कोई सा पॉइंट है जो हमेशा हमें फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम में. सो मेरी रेगुलर क्लासेस जो हैं मंडे टू फ्राइडे हैं 7 PM. सो वाईफाई स्टडी नेटवर्क पर. ठीक है. सो चलिए कुछ और बात देखते हैं. बेसिक जो हमारे रेगुलर क्लासेस हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं. यहाँ पर हम डाउट सेशन भी लेंगे. क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल है. अगर कोई नया स्टूडेंट है, देखिए जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं उन्हें तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी कंसेप्ट वो जानते हैं. लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और अभी जस्ट एनरोल हुए हैं कि इस तैयारी में कि हाँ हम अब CSIR नेट के लिए सोच रहे हैं. तो क्या होगा, उन्हें तो ज़रूरत है ना कि डाउट आएंगे, तो उनके लिए डाउट सेशन भी रखा गया है इसके अंदर. हम इसमें टेस्ट सीरीज़ भी चलाएंगे जिससे कि भाई हम अदर जगह पे भी, जैसे कि मैं क्वेश्चन सीरीज़ कहूँ या मैं अपनी स्पेशल क्लासेस कहूँ, उनमें भी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर CSIR नेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगा. सो एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट प्लान होगा. आई विल गिव यू सम प्लान जिससे कि आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें. so, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है हमने 10 क्वेश्चंस किए और उसमें से 8 गलत कर दो तो फ़ायदा क्या होगा, है ना. तो एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रखना है, ऐसे भी कुछ प्लान यहाँ डिस्कस किए जाएंगे. टाइम मैनेजमेंट भी एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का. तो अगर हम चाहते हैं कि क्वालिफाई कर लें किसी एग्ज़ाम को, तो वो जो 3 घंटे का प्रेशर होता है उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, ऐसी भी कुछ टेक्निक्स यहाँ डिस्कस की जाएंगी आप लोगों के साथ. एक और लास्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हम लोगों को लग रहे हैं कि हाँ इस बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस आ जाए. तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में. सो क्या क्या हो गया है हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो रहा है डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट प्लान, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा रेगुलर क्लासेस का कि स्ट्रक्चर क्या है, अब किस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले चूँकि इस क्लास को सबसे शुरू करने वाले हैं, इस क्लास में सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन. इस क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग और सबसे पहले ही मैंने एक टॉपिक लिख दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैं कुछ चीज़ें एज्यूम करके चला हूँ, जैसे कि सेट आप जानते हैं. सो और भी छोटी छोटी उनकी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं. सो जो बहुत ट्रिवियल चीज़ें हैं और हम ऐसे में हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं वो नेचुरली स्किप कर दी जाती हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे रिलेशन और फंक्शन है वो इसका हिस्सा है. तो एक आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा. लेट x एंड y बी टू सेट, देन x क्रॉस y, दिस इज ए नोटेशन फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट tuple belongs in the x and the y belongs in the y, capital Y, is called a Cartesian product of x and y. यहाँ definition हम सभी जानते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है. सेकंड क्या है आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ मेंशन ऊपर लिखा है x y b टू सेट्स. कहीं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात को कि हमें इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा अभी कि मैंने वहाँ एम्प्टी सेट के बारे में कोई बात की है. लेकिन नोट में आप नोटिस कीजिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ x इज आइदर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 5.
इन जनरल हम इसको नॉन एम्प्टी लेके चलते हैं। इन दोनों में से अगर कोई एक भी हमारे पास 5 हो गया एक्स और वाई में से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, इफ x इज इक्वल टू n एंड y इज इक्वल टू m, यानी कि जो मेरा एक सेट है उसकी कार्डिनलिटी मैंने मान लिया कि 5 है और दूसरे की मैंने कार्डिनलिटी मान ली 7 है, कोई नंबर है। ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आया उसमें कितने एलिमेंट होंगे? आप सभी जानते हैं x क्रॉस y, इस नोटेशन का मतलब है कार्डिनलिटी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। सो दैट मीन्स दे विल बी mn, यानी कि 7 इंटू 5। अब बताइए मुझे कितना हुआ? दैट्स गुड। सो 35 आ गया है सबका। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेशन। चूंकि हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, देखिए हम सबसे पहले जानते थे सेट के बारे में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा कि 2 सेट ले लें, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें। हमने कहा कि ठीक है, वो भी एक सेट बन के आया है, ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंटों का, वो भी हमने डिफाइन कर लिया। हम कह रहे हैं अब इस जो हमने x क्रॉस y यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाया था उसमें से कुछ सबसेट ले लें उसके। तो कोई भी सबसेट अगर हम ले लेते हैं वो रिलेशन कहलाता है। यहाँ मैंने डेफिनेशन भी दी है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम x टू y। सो दैट इज r इज जस्ट ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y। अब आप यहाँ से एक बिल्कुल क्लियर और बहुत ही अच्छा ये पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं जो नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या पॉइंट है? 5 को आप जानते हैं वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज 5 सबसेट ऑफ एनी सेट। सो दिस इंडिकेट दैट 5 इज एन एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो क्या कोई रिलेशन है? यस, देयर इज ए रिलेशन। क्या रिलेशन? 5 एम्प्टी रिलेशन। ठीक है ना। सो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब रिलेशन का तो पता लग गया हमें, अब क्यों ना हम सोचे इस बारे में कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं हमारे पास। भाई इसकी भी काउंटिंग कर ली जाए, हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की निकाल ली थी। किसका सबसेट है ये? हमारा x क्रॉस y का। ठीक है। और x y इसमें कितने एलिमेंट थे? अगर सेट x की कार्डिनलिटी a और सेट y की कार्डिनलिटी आपके पास m और n थी रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ कितनी कार्डिनलिटी हो जाएगी? इसकी सबसेट है किसी सेट के, अगर कार्डिनलिटी एक पर्टिकुलर नंबर n है तो टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं उसके अंदर से? आप सभी जानते हैं दे आर 2 टू द पावर n। इफ आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ किसी भी सेट की कार्डिनलिटी अगर n है तो उसमें टोटल सबसेट कितने बना सकते हो आप? इतने सबसेट बना सकते हो। सिमिलरली अब चूंकि r तो किसका x क्रॉस y यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सो कितने आने चाहिए? 2 टू द पावर m n। यहाँ इसको पूरा डिस्कस भी किया गया है। अगर आपके पास x के कार्डिनलिटी ऑफ x m है, कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू n है, सो कितने बन गए? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x क्रॉस y विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू n। सो हम क्या क्या जान चुके हैं अभी तक? हम सेट के बारे में जान चुके हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स भी जान चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है, उसकी काउंटिंग भी कर चुके हैं। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ फंक्शन। फंक्शन भी भाई एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। ठीक है। अब यहाँ क्या मेंशन किया है? फॉर्मल डेफिनेशन, बहुत सारे तरीके हैं उसको डिफाइन करें। फंक्शन इज अ रूल बाय विच वी असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यूनिकली। ठीक है। तो ये एवरी और यूनिक जो 2 वर्ड यूज करते हैं सॉरी, these are very very important words. So यहाँ फॉर्मल डेफिनेशन एक और तरीके से देखते हैं, ए रिलेशन f from a non empty set A to the another non empty set B। ये यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है B is not equal to 5। ठीक है ना, दोनों के दोनों ही हमारे नॉन एम्प्टी हैं। is said to be a function if for each, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, for each element of x there correspond a unique element y belongs in the codomain। सो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। सो ये जस्ट अगर मैं इसको एक रफ लैंग्वेज में आपसे बोलूँ कि f एक जस्ट तरीका, एक नियम, एक रूल जो सारे एलिमेंटों को कोडोमेन पे भेज दे यूनिकली, इसको हम फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं।
अब हमें फंक्शन का भी मालूम हो गया, तो चलिए क्यों ना फंक्शन की काउंटिंग कर ली जाए। चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कनेक्टिविटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई सेट जान रहे हैं, उसके क्रॉस प्रोडक्ट जान रहे हैं, रिलेशन जान रहे हैं, उनकी काउंटिंग जान रहे हैं, फंक्शंस जान गए हैं कि फंक्शन रूल है एक डोमेन के एलिमेंटों को कोडोमेन पे भेजने का एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर फैशन में। नाउ कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं टोटल? लेट ए बी ए सेट, let A and B be two finite set having M and N element respectively। यानी कि cardinality of A is equal to M है और cardinality of B is equal to N है। Then what happen? Total number of function from A to B is what? N to the power M। भाई ये कैसे हो गया? क्या आप इसको कर सकते हो? यहाँ हम चॉइस देख रहे हैं सिंपली। अब आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए हम डोमेन और कोडोमेन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक मैंने 1 ले लिया, एक मैंने इसमें 2 ले लिया। ओके, और इधर भी मैं क्या करता हूँ, मैं इधर भी एलिमेंट्स ले लेता हूँ, इधर 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, A1, A2 और A3। नाउ आई एम डिफाइनिंग ए सम रूल फंक्शन। मैंने एक यहाँ फंक्शन ले लिया। सो फंक्शन द पॉइंट ए को कितने तरीके हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के? फर्स्ट के पास कितनी चॉइस हैं? 3 चॉइस हैं, राइट। सेकंड के पास कितनी चॉइस हैं? भाई वापस उसके पास भी उतनी ही चॉइस है जितनी फर्स्ट के पास थी, तो यानी कि 2 के पास भी 3 ही चॉइस हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कोडोमेन की कार्डिनलिटी के ऊपर हमने स्क्वायर किया है, पावर किया है कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन का। सो आप कार्डिनलिटी की सेंस में भी इसको याद रख सकते हो। सो ठीक है, अब आपको हमेशा याद रहेगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ बिल्कुल कितने वे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के, दिस इज द वे। क्या रूल्स हैं वो डोमेन के एलिमेंटों को कोडोमेन पे भेजने के, वो टोटल वेज क्या है, ये हमने यहाँ ढूंढ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा एक और चीज़ आप जानते हैं, देयर वर पॉसिबल रिलेशन ऑन A क्रॉस B इज 2 to the power n, ठीक है ना। बट यहाँ आप क्या कर रहे हैं, n to the power n रिलेशंस ओनली बिकम ए फंक्शन। भाई ये स्पेशल टाइप का एक रिलेशन ही तो है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर टोटल n की पावर m हुए, जबकि रिलेशन टोटल कितने थे? 2 to the power m into n। सो ये नोट हमें कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। कभी पूछ लेते हैं रिलेशन फंक्शन दोनों क्या सेम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कितने हो सकते हैं? क्या बराबर हो सकते हैं? क्या ज़्यादा हो सकते हैं? कम हो सकते हैं? बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज लगाई जाती हैं। उस एस्पेक्ट में ऐसे नोट हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम ये भी जान चुके हैं फंक्शन क्या है और उसकी काउंटिंग भी जान चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन करते हैं फंक्शंस का। कब फंक्शन 1 होगा? क्या फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन चेक करने के लिए जाए तो हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं उसको डील करने की, कितने मैथड है दैट मीन्स, ओके। कब फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या किसी अदर टाइप का होगा, तो उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 फंक्शन से। सो 1 फंक्शन क्या कहता है? 1 फंक्शन और इसका अनदर नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। A function A from A to B is 1 if, नोटिस कीजिएगा, इमेजेस अगर इक्वल है देन वी से द एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। इफ और देन की कंडीशन है, इमेजेस इक्वल तो पॉइंट शुड बी इक्वल, यानी कि वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। और ये किसके लिए होल्ड होना चाहिए? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स इन दिस, यानी कि सभी पॉइंट जो भी डोमेन में है सबके लिए ऐसा होल्ड हो। आपके पास टेक्निक्स होती हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को डील करने की। पहली टेक्निक हमेशा काम नहीं आती है। अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करती है ग्राफ को, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 है। बट सेकेंड टेक्निक क्या होती है? भाई सबसे पहले आप एज्यूम कर लो अपनी तरफ से कि भाई हमारा फंक्शन क्या है? 1 है। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, जैसा कि यहाँ मेंशन किया है। सो अब इसके बाद जो भी आपने पुट किया, जो भी आपको सच दैट करके फंक्शन दिया हुआ था, आप चेक कीजिए क्या x1 इज इक्वल टू x2 आता है। अगर आ गया तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, फंक्शन हमारा 1 है, और अगर नहीं आया तो फंक्शन इज नॉट 1। सो 2 ही टेक्निक है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये यूनिक वेज होते हैं हमारे पास जो है कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं ये भी बहुत लोगों को देखा है मैंने कि ये एक मिस्टेक कर देते हैं, नॉर्मल मिस्टेक है। क्या नॉर्मल मिस्टेक है?
इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन fx1 इज इक्वल टू, ये ट्रिवियल है भाई, अगर एलिमेंट इक्वल है तो ऑब्वियस है उनकी इमेज इक्वल होगी। तो जो पिछला रिजल्ट है उसको, यानी कि जो डेफिनेशन है आपकी, उसको रिवर्सली अप्लाई ना करें आप लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट नोट। ओके, सो नाउ यहाँ एक और नोट दिया गया है भाई, ये क्या नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये नोट, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ जो फंक्शन की वननेस है वो डिपेंड करती है किस बात पर, पहली बात है हमारा डोमेन पे, यानी कि आपने जो उसका डोमेन लिया है वो कैसा लिया हुआ है, और फंक्शन, खुद फंक्शन कैसा है। कुछ क्वेश्चंस हम जब डील करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी के लिए अपने माइंड में रखिए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउ टू काउंट। सो कैसे काउंट करेंगे आप वन फंक्शंस को। यहाँ क्या दिया हुआ है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी विच इज 1 1। सो चलिए आप मुझे बताइए, देखिए क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं इस फिगर को देख करके कि क्या हो रहा है। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे आंसर करता है। टॉप कीजिएगा आंसर अपना, चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। क्या किया गया है, देखिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट लिए हैं, एक सेट है बी जिसमें मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। जो मेरा डोमेन है क्लियरली हो गया, ए बी सी, और कोडोमेन हो गया। इसमें आप नोटिस कीजिए एक एलिमेंट जो मेरे पास पड़ा हुआ है जेड, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट डोमेन का पहुंच गया है कोडोमेन के अंदर, लेकिन एक इसका पड़ा रह गया। तो हम क्या सोचे इसके बारे में, कैसा है ये, क्या ये 1 1 है। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। एक और हमने लिया हुआ है, इसमें हमने इसकी क्रॉस इमेज भी लिया डब्ल्यू पे, यहाँ पे भी हमने जड़ को छोड़ा हुआ है। यस इट इज, कैसे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं 1 1 फंक्शन। ये तो 1 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है आपका, अगर आप उसको लगाएंगे। बोथ द फंक्शंस आर 1 1 इवन देयर एग्जिस्ट मैनी मोर, दैट इज ट्रूथ। मैं बहुत सारे एक दूसरे को अलग अलग भेज करके बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, क्या है बट में आप नोटिस कीजिए, ए की कार्डिनलिटी में तो मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए बी सी डी, जबकि बी की कार्डिनलिटी मैंने क्या कर दी, एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट्स कर दिए। अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर जो डी एलिमेंट है इसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को फिल कर गया। सो नो फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन ही नहीं है 1 1 की, तो हम बात ही क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, देख लिए की पॉइंट निकल के आता है इससे। वो क्या की पॉइंट है कि हमेशा ही डोमेन की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल 1 1 फंक्शन के लिए, ठीक है ना। सो टू फाइंड और टू चेक फंक्शन इज 1 1 फ्रॉम ए टू बी, वी हैव टू बी नोटिस द थिंग। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट में भी यूज़ होगा, ये बहुत जगह यूज़ होता है कि डोमेन की कार्डिनलिटी जब भी हम 1 1 के लिए बात कर रहे हैं लेस और इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की। एक और, अगर इसका उल्टा हुआ, अभी आपने देखा ना, नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम काउंटिंग भी कर लेते हैं कि 1 1 फंक्शन कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए की कार्डिनलिटी, if the cardinality of A is equal to M and cardinality of B is equal to M, that is equal to NPM। यानी कि क्या मतलब हो जाता है इसका, फिक्टोरियल n अपॉन, ये परम्यूटेशन कर रहा हूं मैं, NPM। सो दिस इज द फॉर्मूला एग्जैक्टली, हमें इसको याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। सो चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, देखते हैं कौन कौन मुझे बताता है इस क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f is a function from n to z such that fx is equal to x square is 1 1 or not. Second, f is a function from z to z set of integer to set of integer such that fx is equal to x square is 1 1. Third, there does not exist
1 1 मैप फ्रॉम एन टू जेड। तो कौन बताएगा? थोड़ा समय देता हूं मैं आप लोगों को, आप सोचिए, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये स्टेटमेंट। क्या आप बता पा रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेशन लगाना है आप लोगों को, सिंपल डेफिनेशन लगाना है। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 और नॉट, इसके लिए डेफिनेशन लगाना है। क्या होता है डेफिनेशन? एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, हमें सबसे पहले क्या लेना है? इमेजेस। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है ना। आपने क्या लिया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। सो क्या हो गया आपके पास? एक्स इज इक्वल टू, देयर इज सम इशू आई थिंक, जस्ट आई विल check it and let you know what happened with this one. Okay, no problem. Sometimes things are going on wrong with the technology, but no issue. मैं चेक कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ, आपके पास आता हूँ, है ना। Okay. That's one. चलिए, सो हम लोग यहाँ पर थे, वापस आ गए, ठीक है ना। सम टाइम इट हैपन, भाई आप सभी जानते हैं कोविड का किसी को नहीं मालूम था, क्लासरूम तो इंटरनेट कभी भी जा सकता है, कोई भी सिचुएशन घट सकती है। दिस इज द इशू ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो लेट अस सी हियर व्हाट हैपन। मैंने कहा आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको देखना है एफ वाई। मैंने मान लिया है कि लेट एफ इज 1 1, अगर 1 1 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एफ इज वाई स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? एक्स वाई है और एक्स माइनस वाई है। ये दो वैल्यूज को आपको देखना है। अब जब भी ऐसा केस आ जाए तो आप सबसे पहले अपना डोमेन देखो। डोमेन के अंदर जब आप गए, हम फर्स्ट केस में जा रहे हैं, देन व्हाट हैपन? ये वाला तो है ही नहीं, नेगेटिव सा एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब सिर्फ क्या है? x इज इक्वल टू वाई एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि डोमेन के x एलिमेंट के लिए सिर्फ आपके पास यूनिक इमेज मिल गई है y। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन आपका 1 1 है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, डोमेन चेंज कर दिया जाए, फंक्शन तो दोनों केसेस में सेम है हमारे पास, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन इस केस को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि x तो दो जगह चला गया, वो इम्पॉसिबल है, थिंग्स आर इम्पॉसिबल। सो इसका मतलब ये 1 1 नहीं रहा, जबकि ये था। अब इसने लास्ट वन में क्या? देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम एन टू जेड। एग्जिस्ट तो कर गई, तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये भी खत्म। सो आप समझ गए जो कि मैंने नोट लिखवाया था आप लोगों को, कि ये डोमेन की और फंक्शन दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो डोमेन से हमने यहाँ डायरेक्टली इसको बता दिया है। और ये रिजल्ट जो लास्ट में दिया है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड, कभी भी कहीं आ जाए कि एफ इज ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 फंक्शन, तो आप देख रहे हैं ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यदि मैंने आपको कार्डिनलिटी दी है a की 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3, बी केयरफुल, अटेंशन लेके देखेगा, ये थिंग जो है मेरी पर्पसली दी हुई हैं, बिल्कुल पर्पसली, ठीक है। एंड व्हाट हैपन?
व्हाट हैपन, इफ मैं कार्डिनलिटी इनकी चेंज कर दूं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4। जाइएगा उसकी पॉइंट में, उस नोट में जो शुरू में लिखवाया गया था, जब भी हम फंक्शन वन की बात कर रहे हैं तो क्या आता है हमारे पास निकल के, कार्डिनलिटी डोमेन की कैसी होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन शुड बी लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। सो इस केस में तो उल्टा हो रहा है, इस केस में तो उल्टा हो रहा है। इसका मतलब नो फंक्शन एग्जिस्ट, नो वन फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है ना। बट इन दिस केस आप कितना निकाल सकते हैं, कितना होगा, कितने आने वाला है, कौन बताएगा, 4p3। सो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। सो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको कोई भी बता सकता है, बहुत इजी, आप सभी लोग जानते हैं। बट यहाँ जो फोकस करने वाला पॉइंट था, ये हरी में आप क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है इस तरह की कार्डिनलिटी है और यह फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दें, ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाना कि हाँ इसकी एनपीआर होती है, नहीं या एनपीएम होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस वजह से सिर्फ यहाँ डिस्कस किया गया है। चलिए अब मूव करते हैं, वन फंक्शन के हम बारे में जान चुके हैं, हम उसको ये भी जान चुके हैं कि कार्डिनलिटी किस तरीके का रिलेशन होता है दोनों की डोमेन को डोमेन की कार्डिनलिटी का, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो टेक्निक क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज टेक्निक, कि हम एफ एक्स इज इक्वल टू इमेजेस लें 2 पॉइंटों की और फिर डिस्कस करें कि पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। भाई ऑन टू फंक्शन क्या होता है, चलिए लेट अस सी। अ फंक्शन एफ, कोई भी रूल है हमारे पास, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसका हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है इसका, इज द एफ इमेज और समटाइम कॉल्ड वी कॉल फंक्शन इमेज और प्री इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन। यहाँ की पॉइंट है, बहुत बार हम कोशिश करते हैं देखने की कि भाई हमारे पास जो दिया हुआ है हमें फंक्शन, तो वो जो फंक्शन है वो ऑन टू है नहीं है, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी सारे एग्जाम में कि ये पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शंस में मिलेगा द गिवन फंक्शन इज 1 सेकंड में मिलेगा ऑन टू नॉट 1 इनटू नॉट 1, तो बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं एग्जाम में, इसलिए हमें उन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसका की पॉइंट क्या, अगर हमें इसे चेक करना हो, इसका की पॉइंट है टू शो नॉट ऑन टू फाइनल एलिमेंट कोडोमेन विच डज नॉट हैव अ प्री इमेज। आपको सिर्फ कोडोमेन में जाना है और कोडोमेन को देखते हुए ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जिसके पास कोई प्री इमेज यहाँ ना हो, बस ये हमें सर्च करना है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम बोल पाते हैं कि द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना। इसको निकालने का बहुत सिंपल सा भी होता है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। हेयर इफ f is a function from a to b, then f is on to then कार्डिनलिटी ऑफ b। अब जैसे कि हमने वहाँ कार्डिनलिटी की बात की थी, सिमिलरली यहाँ कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं। अब ठीक है, जब 1 की बात थी तो हमने क्या कहा था, कार्डिनलिटी ऑफ a लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। लेकिन जब हम ऑन टू की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। कार्डिनलिटी अब डोमेन की बड़ी है, otherwise no such function exists, no such onto function exists। so यहाँ अभी हमें केयरफुल रहना है। ऐसा ही एक और एग्जांपल दे सकता था, बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, डिस्कस ही कर देंगे। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे कार्डिनलिटी की सेंस में लिखा हुआ है किस केस में बड़ी होती है, ठीक है ना। सो ऑन टू फंक्शन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की फ्रॉम ए टू बी। एक सेट ए है जिसकी, मैंने कहा एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी मेरे पास क्या है, m। दूसरा सेट है कार्डिनलिटी n, m और n मेरे पास कार्डिनलिटी है। सो दिस इज द फंक्शन। कितने फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन है। और ये जो सारा अंदर बनाया गया है nc1n-1 टू द पावर m प्लस nc2n-2 टू द पावर m वगैरह डॉट -1 टू द पावर n ncn-1,
ये पिजन हॉल प्रिंसिपल और बहुत सारी चीज़ें लगा लगा करके हमने बनाया गया है इसको। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमने इसको यूज़ करते हुए बनाया है। लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, क्योंकि हम डिस्कार्ड करते रहे, एक है वो निकालेंगे, उसको चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ये मिल गए बहुत सारे, इसमें से नहीं मिल रही है इमेज, तो उन सबको हम छोड़ते चले गए और ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक है ना। सो आपको लेकिन क्या करना है भाई, देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लिक करना है ना कि इनके डेरिवेशन में जाना। सो मैं यही कहूँगा कि इस फार्मूले को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी एक्सेप्टेशन है इस बार की कि दिसंबर में काउंटिंग पे क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है वो 1-1 की काउंटिंग के लिए बात कर ले आपसे, बट इन जनरल चांसेस होते हैं ऑन टू फंक्शन, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना कि फार्मूला भी एक स्ट्रॉन्ग है, किसने इसको याद रखा है, तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, कार्डिनलिटी की सेंस में भी रख सकते हैं, और हमारे पास बहुत अदर भी तरीके हैं ऑन टू फंक्शन निकालने के, ठीक है। बट यहाँ के लिए आप इसको, क्योंकि एनालिसिस में बात कर रहे हैं, तो इसको कीजिएगा, ओके। टोटल फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन किया गया है और कुछ नहीं है। सो चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें? एक S1 स्टेटमेंट है। S1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है? Zn से और Zn, देखिएगा दिस सेट इज फाइनाइट सेट। आप सभी लोग जानते हैं Zn इज ए फाइनाइट हैविंग 9 एलिमेंट 0 to 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। डिफाइंड बाय क्या फंक्शन है, किस तरीके से डिफाइन किया है? fx इज इक्वल टू 4x। चेक करना है आपको ये 1-1 है या नहीं, क्योंकि ऑप्शंस आप नोटिस कीजिए ABCD में क्या कहा गया है, S1 इज ट्रू बट नॉट S2। और किस लिए पूछ रहा है? S1 के लिए इज 1-1, सेकंड के लिए क्या है? ऑन टू, ठीक है। सो कैसे चेक करेंगे आप लोग? मैं टाइम देता हूं आपको, चलिए आप बताइए मुझे कैसे ढूंढते हैं इसको, क्या टेक्निक दी हुई है, क्या की पॉइंट है हमारे पास इसके लिए। मुझे लग रहा है इस बार कोई बता पाएगा। भाई एक चीज़ ध्यान रखनी होती है मॉडुलो सिस्टम पे, लेकिन यहाँ क्या है, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। आप अपना प्रीवियस मेथड भी लगाएंगे, fx इज इक्वल टू fy, तब भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस में देखते हैं आप ढूंढ पाते हैं या सर्च कर पाते हैं या नहीं सर्च कर पाते हैं। लेट अस सी। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। भाई देखो, अगर आप मॉडुलो सिस्टम भी इसमें लगाओगे ना तो गलती हो सकती है, इस वाले में नहीं होगी। आप इसको क्योंकि यूज़ करोगे तो कोई बात नहीं है, सिंपली आपने लिखा कि fx इज इक्वल टू fxy, fx इज इक्वल टू fy आप लेके चले, आपने कह दिया कि ठीक है 4x इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 काटा और x से आपने y बोल दिया, लेकिन ये तरीका गलत है। दिस इज द रॉन्ग वे इन दिस केस, ठीक है। ये सिंपली आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन है, सम स्केलर टाइप, और ये आपके फाइनाइट सेट हैं, ठीक है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डोमेन का ले और पुट करके डायरेक्टली दे सकते हैं, आपके पास यूनिक इमेज मिल रही है। हमेशा आप नोटिस कीजिएगा एग्जाम में कभी भी जब मॉडुलो सिस्टम में दिया हुआ होगा तो ये कार्डिनलिटी बहुत बड़ी नहीं करते हैं वो जानबूझ के, और अगर करते हैं तो वहाँ ट्रिक होती है छिपी हुई, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया मैंने, ये फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया, जस्ट इस फंक्शन को आई एम गोइंग टू चेंज। व्हाट इज दिस चेंज? आई एम राइटिंग दिस इज ए 3x ओवर द सेम डोमेन एंड कोडोमेन। व्हाट हैपन, नोटिस कीजिए, हम चूंकि कर चुके हैं यहाँ पर। सो आई विल टेक सम इरेजर फर्स्ट। व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने ले लिया है 3x, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी 0, ओके। और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 3 into 3 that is 9, but under the modulo system 9, what will be that? That will be equal to 0। यानी कि आपकी क्या हुआ, f of 3
f of 3 is equal to f of 0 which is equal to 0, बट क्या हो रहा है आप नोटिस कीजिए, 3 is not equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टेक्निक है। सो अगर आप इसको यूटिलाइज ऐसे जो पिछले वाली मैं आपको डिस्कस कर रहा था इसको यूज़ करोगे तो गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। हाउएवर इसमें एक और टेक्निक छिपी हुई है लेकिन अभी नहीं, सो समथिंग रहने दीजिए, डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है ना। बहुत अच्छा छोटा सा लॉजिक, लेकिन कोई जानता है तो मुझे ज़रूर बताएगा, अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो आप क्लियर कीजिएगा एक और चीज़, ये तो पता लग गया हमें कि ये फंक्शन 1 1 है जब सेट हमारा फाइनाइट हो, क्योंकि फाइनाइट सेट है ना और 1 1 की बात कर रहे हैं और कार्डिनलिटी सेम है दोनों की, तो ऑब्वियसली ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये यहाँ पे की पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूँ। फाइनाइट सेट है, सेम कार्डिनलिटी है, अगर वो 1 1 है तो वो ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एक इसमें लॉजिक नहीं है बहुत बड़ा, बहुत सिंपल सी बात है भाई। डोमेन को डोमेन आप एकदम दी एलिमेंट देख सकते हैं, सारे एलिमेंट इधर हैं, सारे एलिमेंट इधर हैं, 1 1 हुआ तो ऑब्वियसली वो ऑन टू भी हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2020, अरे ये तो 2020 आ गया, इज on to but not 1 1, 1 1 but not on to, both 1 1 and on to, neither 1 1 nor on to। एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जो अभी लॉजिक बताया है यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। कार्डिनलिटी आर की, कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो पहले आपको टेक्निक्स दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं उनको देखिए। चलिए इसको पहले आप मैं सोचने का टाइम देता हूँ, आप सोचिए इसको। पिछले वाले क्वेश्चंस का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है ना। दोनों 1 1 ऑन 2 हैं या नहीं, यस और नो में, ठीक है ना। इसके लिए सोचिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। कोई फाइनाइट सेट नहीं है, कोई मॉडुलर सिस्टम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में। व्हाट वी हैव टू डू, द फंक्शन एफ आर टू आर fx is equal to x square plus 1 2020 is on to है, 1 1 है नहीं है, ये सब चीज़ें सोचनी है। चलिए मुझे लगता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप क्या जानते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा फंक्शन है तो सिंपली हमें क्या करना है, f of x is equal to f of y। मैं मान के चल रहा हूँ, लेट किया है मैंने, मेरा f जो है f is 1 1, दैट इज़ माई एजम्पशन, मैंने मान लिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसकी इमेज इज इक्वल है और मुझे पॉइंट लेके आना है। अगर ऐसा है सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2020 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2020। ओके, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया सो दैट मीन्स पावर्स कैन बी कैंसिल्ड। नाउ व्हाट हैपन, दिस इज इक्वल टू x square plus 1 is equal to y square plus 1, y square plus 1. So this implies x square is equal to y square, x is equal to plus minus y. This implies x is y and x is minus y, ठीक है ना। x y भी आ गया है, x आपका माइनस y भी आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप मूव करना है। जैसे ही ये सिचुएशन अकर होती है आपको देखना है डोमेन, क्या ये दोनों पॉइंट्स डोमेन के हैं। हमने देखा यस, एक्स वाई भी डोमेन का पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी निगेटिव्स नंबर भी इसके अंदर है, आर के पास है, सेट ऑफ रियल नंबर के पास। तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दो जगह पहुंच जाए। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। सो ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब आपको क्या करना है, 1 1 का तो हमें क्लियर हो गया। अब आपको डिस्कार्ड करना है जैसे ही ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो पॉइंट्स हो। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करनी चाहिए, कैसे मुझे डिस्कार्ड करना है। तो जिसमें इसने कहा है 1 1 वो हटाइए, 1 1 किस में कह रहा है 1 1, तो बी का ऑप्शन ख़त्म कर दिया हमने, बी नहीं हो सकता है अब, ठीक है, दिस इज़ आउट। और उसके बाद बोथ 1 1 एंड ऑन 2 ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। नाइदर 1 1
नॉर ऑन टू, इसके लिए भी सोच सकते हैं। और फर्स्ट वाला ऑन टू बट नॉट 1 1, यानी कि हमें ऑन टू चेक करना होगा। और ऑन टू चेक करने के लिए क्या की पॉइंट दिया था, याद कीजिए मैंने क्या की पॉइंट दिया था आप लोगों को, हमें कोडोमेन में जाना है और कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनकी प्रीमेज इसमें ना हो। कौन सा नंबर है, कौन बताएगा? हु विल फर्स्ट, लेट मी नो जल्दी। ओके, आप सारे नेगेटिव्स नंबर देख लीजिए, उनकी कोई प्रीमेज नहीं मिलने वाली है इसमें। सो समझ गए ना आप लोग बात? इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? लास्ट वाला, यानी कि ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। ये हमारा ऐसा फंक्शन है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो लेट अस सी टू द अनदर थिंग्स। चूँकि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, सो आज के लिए मैं चाहूँगा कि थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉल करूँगा उन सब चीज़ों को जो अभी हमने की हैं। सो सबसे पहले हमने क्या जाना है? सबसे पहले हमने जाना है अपना हमारा सेट क्या था। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने सेट के बारे में जान लिया। सेट हम जान गए तो हमने देखा कि चलो क्यों ना इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा के देखा जाए। तो हमने उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही हमने डिस्कस किया, फिर हमने उनकी काउंटिंग्स को भी रिकॉल किया। कैसे किया? कितनी कार्डिनलिटी है? अगर हमारे पास ए क्रॉस बी सेट है एम और एन कार्डिनलिटी का, सो दैट मीन्स कितने कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी हो गई? एम इंटू एन। फिर हमने रिलेशंस के बारे में बात की कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, वो उसका एक सबसेट होता है। फिर हमने क्या बात की? फंक्शन क्या होता है, साथ साथ फंक्शन रिलेशन की हमने काउंटिंग भी बताई कि 2 टू द पावर m n हमारे पास आ जाते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज जस्ट ए रूल बाय विच वी असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यूनिकली। ठीक है, सो ये भी हम लर्न कर गए इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या आया? जैसे ही हमने इसको डिस्कस किया 1 1 को, फिर हमने फंक्शन को, फंक्शन के बाद हमने कहा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, ये भी हमने निकाल लिए। जब हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वहाँ हमने कार्डिनलिटी की कंडीशन को भी फोकस किया। जब कार्डिनलिटी कंडीशन को फोकस कर लिया, 1 1 के बारे में जान गए, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी और हमने कहाँ अप्रोच की? हमने अप्रोच की 1 1 फंक्शन ठीक है, तो अब 1 1 कितने हो सकते हैं? ठीक है, टोटल फंक्शन है तो 1 1 कौन अपना 1 1नेस दे रहा है। फिर कितने ऑन टू हैं, उनकी भी काउंटिंग की बात की। दोनों में हमने की पॉइंट्स भी मेंशन किए। वो की पॉइंट्स क्या थे? दोनों की कार्डिनलिटी के ऊपर, कब डोमेन की कार्डिनलिटी बड़ी है और कब कार्डिनलिटी डोमेन की छोटी है। सो हमें 1 1 और ऑन टू को जब भी हमें काउंटिंग करनी हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान करें। और ये भी ध्यान रखें, जब हमारे पास की पॉइंट है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शंस के अंदर ऐसा तो नहीं देयर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन दिया हो, तो फिर जरूर ध्यान कर लें कम से कम कार्डिनलिटी के सेंस पे। ठीक है ना? जैसे ही हमने इनकी बात कर ली काउंटिंग की, फिर हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यही क्वेश्चंस था, आपको मैंने बताया है, इसमें कुछ नहीं था। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, नथिंग एल्स। ओके, सो ऐसे फंक्शंस पे भी हमने फोकस किया। इससे पीछे हमने मॉडुलर सिस्टम वाला एक क्वेश्चन दिया, उस पर भी हमने फोकस किया। यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या टेक्निक्स थी हमें दोनों को निकालने की। जब हमें 1 1नेस चेक करनी थी तो हमने 2 टेक्निक्स का डिस्कस किया। एक टेक्निक्स थी हमारे पास क्या, ग्राफ के टेक्निक, ठीक है, जिसका बहुत कम यूज़ होता है, तभी यूज़ होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, कि जब हम ग्राफ को बना पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते उसका यूज़ आप। ठीक है, बट अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? सभी जानते हैं। लेकिन x के साथ अगर मैं मॉड लगा दूं तो मॉड x होता है नहीं होता है, और ऑन टू होता है नहीं होता है, और डोमेन और कोडोमेन मैं दोनों में रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तब मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा होगा। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि क्लियर कर लेते हैं थोड़ा बोर्ड को अपने। ओके, आई थिंक इरेज ऑल स्क्रीन। ठीक है, सो नाउ देन आप क्या करेंगे, f ले लीजिएगा फंक्शन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर लिया हुआ है। किस तरीके से डिफाइंड है? सच दैट f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको आपको चेक करना है
कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, इन सब बातों को और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना, हाउस वर्क है आप लोगों का ये है जो। ऐसे ही आप बहुत सारे फंक्शंस को भी देख सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को भी आप देख सकते हो सेम डोमेन पे, क्या ये 1 1 है। अब आप नोटिस कीजिएगा, इनको ग्राफ बना के भी देख सकते हो और हिंट दे दिया है मैंने आपको, और आप अपना मेथड भी लगा के देख सकते हो। जिससे ईजी रहता है उससे हमें से करना चाहिए। ऐसा फंक्शन मैंने क्यों दिया आप लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है इनसाइड वो कुछ और फंक्शन दे दे, सो ये मैटर ही नहीं करता कि क्या दिया हुआ है। ये बात भी बताई गई है आपको कि फंक्शन की कोई भी काउंटिंग है उसकी डिपेंड करता है फंक्शन का 1 1 है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, आपके डोमेन पे और साथ में उस फंक्शन पे भी वो फंक्शन क्या है, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आऊँगा। किसी को भी लग रहा है कि किसी को भी किसी तरीके का डाउट है तो वो उसमें ड्रॉप करे, मैं और डिस्कस करूँगा डेप्थ में उसमें जा कर के। और सेकंड थिंग, किसी को भी सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है तो भी आप मुझे मेंशन कर